बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? चलिए आज हम एक अपनी नई एपिसोड जो कि चिकन स्टीम रोस्ट मोस्ट अवेटेड रेसिपी हमारी चल रही है। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की है जी कि स्टीम रोस्ट जो कि हेल्दी, वो हेल्दी कैसे होगी? हालाँकि काफ़ी लोग बाद में पूछेंगे जी कि घी में फ्राई करके तो कैसे हेल्दी हो जाएगी? मैं आपको उसकी साइंस भी बताऊँगा। तो चलिए कटिंग पे ये हमने हाफ चिकन लिया। चिकन आपने साबुत लेना है। ये आपने साबुत चिकन लिया, इसको ऐसे ऐसे छोटे छोटे कट नहीं लगाने, एक दो तीन, बस, ज्यादा गहरे नहीं लगाने। और ये एक दो, बस, ये एक, और सीने को भी इसी तरह यूं पकड़िए और हल्के हल्के कट लगाइए, ज्यादा गहरे नहीं लगाने, बस। तो चलिए हम इसकी मैरिनेशन में सिर्फ आपने अभी नमक, नमक जो कि 1 से 1.5 चम्मच अच्छा खासा, थोड़ा सा पानी, सिरका, बस। कोई इसको लहसुन अदरक और आपने लेमन वगैरह नहीं, क्योंकि सिरका वगैरह लगा दिया है। ये सब इसको बेहतर कर देगा। पानी जरूर आपने लगाना है ताकि नमक इसके अंदर तक चला जाए। तो चलिए कम से कम आधा घंटा इसकी मैरिनेशन के बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके फ्राइंग का। कम से कम इतना गर्म जरूर होना चाहिए कि ये काफी ज्यादा ऊपर है। अगर गर्म नहीं होगा तो स्टीम रोस्ट आपका अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि इसको ऊपर से बिल्कुल रेड हो जाना चाहिए, रेड और हार्ड। हार्ड होगा तो बाद में ये स्टीम में नरम होगा तो अच्छा बनेगा। और अब आप पूछेंगे कि ये हेल्दी कैसे होगा? आपने तो घी में फ्राई कर दिया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। ये जब आप 230-240 डिग्री के ऊपर, जैसा कि अभी घी है, गर्म होगा, जब रेड होगा तो समझे इसने, गोश्त ने घी अपना अंदर बिल्कुल ले लिया। ये ऊपर ऊपर से उसका जो मीट का सरफेस है वो रेड करके एक आउटर लेयर बना देता है जो अंदर घी नहीं जाने देता। ये देखिए इस तरह लाल गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। ये देखिए इसकी खूबसूरती। अगर आप छोटे छोटे कट लगा देंगे तो खूबसूरत नहीं होगा। इसके लिए आपको बड़े बड़े और बड़ी हल्के हाथ से कट लगाने पड़ेंगे। चलिए ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गया, इससे ज्यादा आपने नहीं करना, इसको निकाल लीजिए। तो चलिए अब स्टीम रोस्ट के बैटर की तरफ हम चलते हैं। उसके लिए आप एक अदद लेमन ले लीजिए, उसका थोड़ा सा जूस निकालिए, थोड़ा सा नमक, जैसे कि इंडियन कहते हैं स्वाद अनुसार, और सॉल्ट टू टेस्ट इंग्लिश में, और उर्दू में हस्बे जायका। बहरहाल फिर भी आप ये सिर्फ थोड़ा सा नमक लीजिए, तकरीबन 3 चुटकियाँ। मिर्च भी है थोड़ी सी, ये थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कुटी मिर्च, 2 चम्मच योगर्ट। दोस्तों ये देखिए, ये चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल हैं, मार्केट में वैसे अवेलेबल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। थोड़ा सा लीजिए मस्टर्ड, सिर्फ इतना सा, इससे ज़्यादा नहीं।
क्योंकि यही हमारी रेसिपी में कॉल करता है, थोड़ा सा मस्टर्ड, टमाटो केचप, ये भी एसेंशियल पार्ट है। ये ज़रूरी है, तो सस्ती चीज़ है, आप ज़रूर लें। 1.5 चम्मच सृराचा अगर आपके पास है तो ले लें, वरना इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती सृराचा। थोड़ा सा आप फूड कलर ज़रूर लीजिए। फूड कलर से क्या होगा, इसके ऊपर ना शाइनिंग आ जाएगी, बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। तो अगर बारिश हो रही है तो बारिश का फिर क्या ही मजा है, उसके अंदर तो आपका ये दिल करेगा कि खाते ही चले जाएंगे। इसको कम से कम आप 1 घंटा फ्रिज में ठंडा करके रखिए। ठंडा करके लगाएंगे तो इसको मसाला जो है वो ज्यादा चिपकेगा और ज्यादा अच्छा भी बनेगा। इसको यूं अंदर तक मैरिनेट कीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने स्टीमर की जानिब। आप अपनी एक देचकी लीजिए, ये नॉर्मल सी, उसके अंदर ऐसा स्टीमर ले लें जो कि नॉर्मली 150-200 रुपए का बाजार से आ जाएगा। इसको इसके अंदर रखिए और पानी इसके तकरीबन 1 इंच नीचे होना चाहिए। ये अपना जब बॉइलिंग पे आपका पानी आए उसके अंदर आप यूं स्टीम रोस्ट लगा दीजिए, और जब स्टीम चल जाए तो थोड़ी आग आहिस्ता कर दें। ये हमने कर दी, और तकरीबन 45 से 48 मिनट तक आपने इसको स्टीम के अंदर रखना है। तो चलिए डिश आउट करते हैं हम इसको। ले जी, अब देखें डिश आउट। साथ में आप मेरी रिकमेंडेशन में आप पुदीने की चटनी इसके साथ मत खाइए। जो मेरी रिकमेंडेशन है, ये आप रायता और खुबानी की चटनी, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, आपको खुबानी की चटनी का भी, ये देखिए। तो चलिए हमारा चिकन स्टीम रोस्ट रेडी हो चुका है, इसको चेक करते हैं। वाह, ये देखिए, सॉफ्ट जूसी और टेंडर है, जैसा कि आप बाजार का देगी स्टीम रोस्ट खाते हैं। वाह। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज चिकन रोस्ट की रेसिपी? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल पे आइए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी आपकी कोई क्यूरी है वो दीजिए। इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर उसको पूरी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।